आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे हाथ कूल मित्रा नाम के एक यूट्यूब चैनल का वीडियो लगा है, जिसमें नेपोलियन हिल की लगभग 100 साल पुरानी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को समझाया गया है। हाँ, ये किताब तो क्लासिक है। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वीडियो बनाने वाले का दावा है कि सिर्फ इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके उन्होंने करीब 1 करोड़ का रेवेन्यू बनाया है। हाँ, और यही बात इस विश्लेषण को दिलचस्प बनाती है। मतलब ये सिर्फ एक किताबी समीक्षा नहीं है। नहीं, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का दावा है। तो आज हम इसी वीडियो की पढ़ते उधेड़ेंगे और देखेंगे कि ये पुराने सिद्धांत आज के दौर में किस तरह पेश किए जा रहे हैं। और क्या इनमें वाकई वो दम है जो 500 से ज्यादा करोड़पतियों ने अपनी सफलता का राज बताया था? बिल्कुल, चलिए खोद कर निकालते हैं कि आखिर बात क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं, जिसे वीडियो बर्निंग डिजायर यानी ज्वलंत इच्छा कहता है। अब अमीर बनने की इच्छा तो शायद हर किसी में होती है ना? लेकिन वीडियो कहता है कि ये वैसी इच्छा नहीं है। नहीं, ये कुछ और है। इसकी तुलना उस चाहत से की गई है जो एक डूबते हुए इंसान को सांस लेने के लिए होती है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही नाटकीय लगता है। लगता है, पहली बार में ये सवाल दिमाग में आता ही है। हाँ। लेकिन वीडियो इस पर एक जरूरी सफाई देता है। अच्छा। उसके मुताबिक ये इच्छा कोई जबरदस्ती या खुद को तकलीफ देकर पैदा नहीं की जाती। नहीं। नेपोलियन हिल ने पाया कि 500 अमीर लोगों में ये गुण स्वाभाविक रूप से था। स्वाभाविक रूप से? वो कैसे? देखिए, ये स्वाभाविकता तब आती है जब आप वो काम कर रहे होते हैं जिससे आपको प्यार है। जब काम नहीं रहता, एक जुनून बन जाता है। मतलब आप प्रक्रिया का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता ही नहीं चलता कि 12-14 घंटे कब निकल गए। वो एक बोझ नहीं बल्कि एक तरह का नशा है। अच्छा, तो मतलब ये है कि सही काम ढूंढो और फिर जुनून अपने आप आ जाएगा। और वीडियो के मुताबिक इसी जुनून से अगला कदम यानी विश्वास पैदा होता है। जी हाँ। वीडियो में स्टीव जॉब्स का जिक्र भी है कि वो काम करो जिससे प्यार है। लेकिन ये विश्वास शब्द भी थोड़ा हवाई लगता है। बस विश्वास करो और सब हो जाएगा, ये तो हर कोई कहता है। सही बात है। वीडियो इसे किसी प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझाता है? यहाँ मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। वीडियो के मुताबिक विश्वास सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तो फिर क्या है? यह असल में आपके दिमाग के एक हिस्से को, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसे प्रोग्राम करने जैसा है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या है? ये हमारे दिमाग का एक तरह का गेटकीपर है। जब आप किसी चीज पर अटूट विश्वास करते हैं कि मैं ये हासिल कर सकता हूं, तो आपका दिमाग अपने आप उन मौकों को, उन लोगों को फिल्टर करके आपके सामने लाने लगता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हो। अच्छा, मतलब जिन चीजों को हम पहले नजरअंदाज कर देते थे वो अचानक दिखने लगती हैं। बिल्कुल, आप असल में दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को एक खास तरह की जानकारी ढूंढने के लिए ट्रेन करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपका विश्वास आपके दिमाग को एक मिशन पर भेज देता है। लेकिन ये विश्वास पैदा कैसे हो? सिर्फ सोचने से तो नहीं होता। यहीं पर शायद अवचेतन मन की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को वीडियो में एक तरह से कमांड सेंटर बताया गया है। कमांड सेंटर? हाँ, हमारी सारी गहरी आदतें, हमारे इमोशंस, हमारी मान्यताएं सब वहीं जमा हैं। पर मुश्किल ये है कि हम सीधे सीधे इससे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तर्कों की भाषा नहीं समझता, ये समझता है भावनाओं की भाषा। लेकिन अवचेतन मन को प्रोग्राम करना ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। ये तो हमारी सालों की आदतों का घर है। क्या वीडियो इसे बदलने का कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? बताता है, और बहुत अच्छे उदाहरण के साथ बताता है। अच्छा। वीडियो इसकी तुलना एक बगीचे से करता है, जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बना देता है। बगीचा? हाँ, सोचिए आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन है। अब जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें गुलाब के बीज बो रही हैं या जहरीले पौधों के। उसका काम तो बस उगाना है। बिल्कुल, उसका काम तो बस जो भी बीज बोया गया है उसे उगाना है। वीडियो का तर्क है कि ऑटो सजेशन यानी खुद को बार बार दिए जाने वाले सुझाव वो बीज हैं। अच्छा। जब आप बार बार खुद को यकीन दिलाते हैं मैं अमीर बन रहा हूं, तो आप गुलाब के बीज बो रहे हैं। लेकिन जब आप दिन भर सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आप अनजाने में जहरीले बीज बो रहे होते हैं। और आपका अवचेतन मन दोनों को ही पूरी ईमानदारी से उगाता है। ये बगीचे वाला उदाहरण वाकई दमदार है ना? इसका मतलब है कि हम हर पल अपने अवचेतन मन में कुछ ना कुछ बो रहे हैं, चाहे हम जागरूक हों या ना हों। और वीडियो में भावनाओं का भी जिक्र है कि 7 पॉजिटिव भावनाएं हैं और 7 नेगेटिव। जी।
एक मिनट, वीडियो में डर, लालच और जलन जैसी भावनाओं को नेगेटिव बताया गया है, लेकिन क्या थोड़ी बहुत जलन या कंपटीशन की भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वीडियो इस पर कोई सफाई देता है कि इन्हें पूरी तरह खत्म क्यों करना है? देखिए, वीडियो ये नहीं कहता कि आपको ये भावनाएं कभी महसूस ही नहीं होंगी। वो इंसान है तो होंगी ही। तो फिर लेकिन वीडियो इसे एक रेडियो की तरह समझाता है। जब आप डर, जलन या गुस्से में होते हैं तो आप एक तरह से AM स्टेशन पर होते हैं। बहुत शोर, बहुत रुकावट, आवाज साफ नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन जब आप जुनून, प्यार या कृतज्ञता जैसी पॉजिटिव भावनाओं में होते हैं तो आप FM स्टेशन पर आ जाते हैं। सिग्नल एकदम साफ और स्पष्ट। अच्छा, वीडियो का तर्क है कि अनंत बुद्धि या यूनिवर्स से रचनात्मक विचार, नए आइडियाज, वो सिर्फ इसी FM फ्रीक्वेंसी पर मिलते हैं। तो मुद्दा इन भावनाओं को खत्म करने का नहीं, बल्कि जानबूझकर अपना चैनल बदलकर FM पर रहने की कोशिश करने का है। बिल्कुल सही। इच्छा, विश्वास, अवचेतन मन, ये बातें तो सेल्फ हेल्प में अक्सर सुनने को मिलती हैं। लेकिन अब वीडियो में एक ऐसे सिद्धांत का जिक्र आता है जो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा विवादित या गलत समझे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, ये सुनने में जितना अजीब लगता है, वीडियो इससे उतना ही शक्तिशाली बताता है। हाँ, और वीडियो इसे किताब का सबसे क्रिस्पी पार्ट कहता है। क्रिस्पी पार्ट? क्योंकि ये सीधे सीधे इंसान की सबसे प्राइमल एनर्जी यानी यौन ऊर्जा की बात करता है। विज्ञान का एक बुनियादी नियम है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बिल्कुल। वीडियो का तर्क है कि यौन इच्छा इंसान की सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इसमें जबरदस्त ऊर्जा होती है। ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक सुख के लिए इस्तेमाल करके खत्म कर देते हैं। लेकिन ट्रांसम्यूटेशन या रूपांतरण का मतलब क्या है? वीडियो इसे नोफैप और सीमेन रिटेंशन जैसी आधुनिक धारणाओं से भी जोड़ता है। क्या नेपोलियन हिल सच में यही कहना चाहते थे, या ये एक नई व्याख्या है? वीडियो इसे इसी नजरिए से पेश करता है। उसका कहना है कि जब इस जबरदस्त ऊर्जा को बाहर निकलने से रोका जाता है और इसे किसी रचनात्मक लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जाता है, जैसे अपना बिजनेस बनाना या कोई कलाकृति बनाना, हाँ, या कोई बड़ी खोज करना, तो ये ऊर्जा आपके दिमाग के लिए ईंधन का काम करती है। ये आपकी कल्पना, आपकी हिम्मत, आपकी इच्छा शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। वीडियो में वो नदी वाला उदाहरण था, है ना? हाँ, नेपोलियन हिल का ही उदाहरण है। जैसे नदी के पानी को बांध बनाकर रोका जाता है तो उसका फोर्स बढ़ जाता है और फिर उस फोर्स का इस्तेमाल टर्बाइन घुमाकर बिजली बनाने जैसे रचनात्मक काम में किया जाता है। अच्छा, यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। मतलब ये दमन या सप्रेशन नहीं है, बल्कि दिशा बदलना है। ये दिलचस्प है। अब वीडियो इस दावे के समर्थन में कोई सबूत देता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा है। वीडियो बताता है कि नेपोलियन हिल को ये सिद्धांत खोजने में 20 साल लगे और उन्होंने बाकायदा सफल लोगों की एक लिस्ट दी जिनके बारे में उनका मानना था कि वो हाईली सेक्स नेचर के थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने काम में किया। किन लोगों के नाम थे उसमें? मोहम्मद अली से लेकर स्टीव जॉब्स तक के नाम शामिल किए गए हैं। वीडियो का पॉइंट यह है कि जिन लोगों में ये ऊर्जा ज्यादा होती है, अगर वो इसका सही इस्तेमाल सीख जाएं तो वो जीनियस बन सकते हैं। हाँ, और अगर न सीखें तो वो इसी ऊर्जा के हाथों बर्बाद भी हो सकते हैं। ये एक दो-धारी तलवार है। ठीक है, तो अगर कोई इंसान इन सब चीजों को साध लेता है, उसमें ज्वलंत इच्छा है, अटूट विश्वास है, उसने अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर लिया है और यहाँ तक कि अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को भी अपने लक्ष्य की तरफ मोड़ दिया है, तो इन सब का अंतिम परिणाम क्या है? ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये सब हमें उस अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है जिसे किताब और वीडियो दोनों छठी इंद्रिय यानी सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस? हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया का शिखर है। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार सिक्स्थ सेंस और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा तो मुझे ये सब थोड़ा आध्यात्मिक और बड़ा चढ़ाकर कही गई बात लगी। स्वाभाविक है ऐसा लगना। क्या वीडियो इसे किसी प्रैक्टिकल तरीके से समझाता है या ये सिर्फ एक काल्पनिक आइडिया है? वीडियो इसे एक काल्पनिक आइडिया की तरह नहीं, बल्कि एक विकसित सहज ज्ञान या इंट्यूशन की तरह पेश करता है। अच्छा, इंट्यूशन। इसे हमारे सीमित मन और ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि के बीच का पुल बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये वही अंदर की आवाज या गट फीलिंग है
जिसके बारे में महान कलाकार, वैज्ञानिक और बिजनेसमैन बात करते हैं। वो पल जब आपको अचानक किसी समस्या का समाधान मिल जाता है। बिल्कुल, या कोई ऐसा आइडिया आ जाता है जो पहले कभी नहीं आया था। तो क्या वीडियो ये कह रहा है कि ये अंदर की आवाज सिर्फ कुछ खास लोगों के पास नहीं होती, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है? बिल्कुल, वीडियो का तर्क यही है कि जब आप पहले बताए गए सारे सिद्धांतों पर काम करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने दिमाग को उस FM फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं जहां आप इस अनंत बुद्धि के सिग्नल को पकड़ सकें। वीडियो में अमेरिका के कुछ बड़े उद्योगपतियों का जिक्र है जो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके अपनी सुपीरियर इंटेलिजेंस से जुड़ने की कोशिश करते थे। ये कोई पूजा पाठ नहीं था? नहीं, ये अपने दिमाग के शोर को शांत करके उस गहरी सहज आवाज को सुनने की एक प्रक्रिया थी। स्टीव जॉब्स का उदाहरण यहाँ फिर से आता है। वीडियो कहता है कि वो इसी सेंस की तलाश में भारत में नीम करोली बाबा के पास आए थे। जी हाँ। तो क्या यही वो चीज है जो किसी को जीनियस बनाती है? वीडियो के अनुसार हाँ, जब किसी की रचनात्मक कल्पना इस स्तर पर पहुंच जाती है जहां उसे बाहरी दुनिया से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि विचार और समाधान सीधे अंदर से आने लगते हैं, तब वो इंसान जीनियस कहलाता है। वीडियो कहता है कि उस अवस्था में उसके सारे चक्र खुल जाते हैं और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वो सही समय पर सही जगह होता है और उसे सही विचार अपने आप मिलने लगते हैं। तो अगर हम इस पूरे वीडियो का सार निकालें तो ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों से कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत ज्यादा। ये दिमाग के लिए एक तरह का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी शुरुआत एक ऐसी इच्छा से होती है जो आपको सोने न दे, फिर उस इच्छा को अटूट विश्वास से सींचा जाता है। फिर ऑटो सजेशन के बीज बोकर अपने अवचेतन मन के बगीचे को तैयार किया जाता है। अपनी सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को बांध के पानी की तरह रचनात्मक कामों की ओर मोड़ा जाता है। और ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ एक है, अपनी छठी इंद्रिय को जगाना, ताकि आप उस अंदर की आवाज को सुन सके। ये वाकई एक दिलचस्प सफर है। वीडियो के मुताबिक इंसान मूल रूप से एक भावनात्मक प्राणी है। हम तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं, और ये सारे सिद्धांत असल में हमारी भावनाओं को सही दिशा देने का ही एक तरीका है। सही कहा। वीडियो के शब्दों में जितना ऊंचा इमोशन होगा, एक्शन उतना ही ऊंचा होगा और वाइब्रेशन भी उतनी ही ऊंची होगी। ये सब कुछ ऊर्जा और भावना का खेल है। बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। वीडियो में दिमाग को एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन कहा गया है जो हर पल विचार और भावनाओं के सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहा है। एक बहुत शक्तिशाली विचार है ये। अगर ये बात सच है तो ये सोचने पर मजबूर करती है, हम दिन भर अनजाने में कौन से सिग्नल भेज रहे हैं? डर, चिंता और शक के, या फिर जुनून, विश्वास और उम्मीद के? और उन सिग्नलों से हम अपनी कैसी दुनिया बना रहे हैं?